लाइक आपने कभी ट्यूबस्टेंसी, डेकोटिंग वाईटी, एल्ग्रो ध्रुव राठी के वीडियो में हाई क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग एनिमेशन तो देखे ही होंगे। लाइक आपने कभी ये सोचा है कि ये एनिमेशन बनाते कैसे? आप कहोगे पीसी सॉफ्टवेयर से, लेकिन नहीं। ये एनिमेशन हम लाइट मोशन और कैपकट की सहायता से भी बना सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो चले कैसे बनाते वो हम सिखाते हैं, आप सिर्फ देखते रहिए। तो लेट्स बिगिनिंग टू वीडियो स्टार्टेड नाउ। इस एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्री क्लिप या वीडियो कोई भी चलेगा वो डाउनलोड करके आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। एंड एक क्लिप फ्रेम आगे लगा के इसे जूम इन करिए एंड लास्ट में एक क्लिप फ्रेम लगा के उसे जूम आउट कर देना। एंड अब ओवरले में जाकर ग्रीन स्क्रीन पार्ट को ऐड कर लीजिए जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। एंड इस बैकग्राउंड रिमूव में जाकर इसे क्रोमा की ऐड करके इसके ग्रीन पार्ट को रिमूव कर दीजिए। गाइस इसमें अभी भी थोड़ा हल्का सा ग्रीन पार्ट बाकी है। अभी आपको एडजस्ट में जाकर कलर ग्रेडिंग में जाकर इसके सिचुएशन को पूरा कम कर देना है एंड इसके एडजस्टमेंट को आगे पीछे करके देखना है एंड बूम। गाइस इंक फ्लैश क्लिप को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इसको बढ़ाएंगे और ऊपर वाली क्लिप को भी इसके बराबर करेंगे ताकि स्मूथनेस बनी रहे। इसी प्रकार हमें इस वीडियो को पूरा एडजस्ट करना है। गाइस अगर आप ये क्लिप अपने फ़ोन पे बनाएंगे तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो गाइस ये क्लिप बन के रेडी है, अभी इसे एक्सपोर्ट करने की बारी है। चलो एक्सपोर्ट करते हैं इस क्लिप को। इसी प्रकार हम एक नई क्लिप ऐड करेंगे और इसके रेटियो को हम 16.9 पर रखेंगे ताकि स्मूथनेस बनी रहे और एडजस्ट भी हो जाए। और इसे थोड़ा जूम करेंगे और ज़्यादा जूम करके इसे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और एक की फ्रेम लास्ट में ऐड करके इसे जूम आउट कर देंगे। अब ओवरऑल में जाकर वही क्लिप वापस ऐड करेंगे जो हमने पहले बनाई थी और इसे पूरा एडजस्ट करके इसके ग्रीन पार्ट को रिमूव कर देंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करेंगे अपनी क्लिप के हिसाब से ताकि स्मूथनेस बनी रहे और इसके बाकी के पार्ट को रिमूव कर देंगे। एंड बूम, ये काफ़ी अच्छी लग रही है क्लिप। देखिए ये क्लिप बनके रेडी हो चुकी है। इस न्यूज़पेपर हेडलाइन हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे थोड़ा स्मूथ बनाना होगा। आगे की फ्रेम पीछे की पेन लगा के ऐसे थोड़ा हल्का सा जूम करना होगा एंड ओवरले में जाकर कोई भी एक न्यूज़पेपर का क्लिप ऐड करना होगा और उसे अपने वीडियो के मुताबिक थोड़ा एडजस्ट करना होगा। इस वीडियो को क्लिप को थोड़ा सा कम करके इसे आगे एक की फ्रेम लगाना है, फिर लास्ट में एक की फ्रेम लगा के इसे जूम आउट करना है एंड बूम। अब आपको एनिमेशन में जाकर फोल्ड वाला एनिमेशन लगाना होगा जो आपको कैपकट में अवेलेबल होगा प्रो सेक्शन में। कैपकट में बहुत से एनिमेशन अवेलेबल है, आप अपनी क्लिप के हिसाब से कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। अब इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट की गई क्लिप को कैपकट में वापस ऐड कीजिए और अब इसमें रेड लाइट ऐड कीजिए जो आप पिक्सल लैब में आसानी से बना सकते हैं। अब इस रेड लाइन को आप हेडलाइन के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सिस पर जब आपको वाई और एक्स पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट करना है एंड एक की फ्रेम आगे लगाकर एक की फ्रेम लास्ट में लगाकर इसे जूम आउट करना है। न्यूज़पेपर के हिसाब से आपको बेसिक में जाकर इस रेड लाइन को न्यूज़पेपर के हिसाब से इसे थोड़ा बड़ा करना है जिससे ये रेड लाइन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। अब आपको ब्लेंड में जाकर सेकंड नंबर डार्कन ब्लेंड सेलेक्ट करना है जिससे ये लाइटन हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने 3 क्लिपें ऐड कर ली है, आप भी अपने हिसाब से 3 क्लिपें ऐड कर लेना एंड आपको अभी मार्क में जाकर इस एनिमेशन को क्रिएट करना है। तो हम मार्क्स में जाएंगे और फर्स्ट वाला हीरोजिकल को एडजस्ट करेंगे, इससे थोड़ा एडजस्ट करके आगे करेंगे, एक की फ्रेम आगे लगाएंगे, एक की फ्रेम बीच में लगाकर इसके एक्स पोजीशन को थोड़ा आगे कर देंगे कुछ इस प्रकार। एंड अब सेकंड क्लिप सेलेक्ट करेंगे, इसे भी मार्क्स में जाकर
हेरोजेटिकल सेलेक्ट करके इसे पूरा पीछे की ओर कर दे करके एक की फ्रेम आगे लगाकर एक ही फ्रेम बीच में लगाकर इसकी एक्स पोजीशन को बढ़ा देंगे। इस थर्ड क्लिप को भी इसी प्रकार से एडजस्ट करना है। तो गाइस हमारा ये न्यूज़पेपर हेडलाइन हाईलाइट वाला एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लाइट मोशन को ओपन करना होगा। अगर आपको डाउनलोड नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक क्लिप को ऐड करना होगा। इस क्लिप को इफेक्ट में जाकर आपको ब्लर सेलेक्ट करके इसके ब्लर को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। गेशन ब्लर को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग और करके इसके स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि इसकी स्मूथनेस और वीडियो क्वालिटी अच्छी बनी रहे। अब हमें मीडिया टेक में जाके उन क्लिपों को एक एक करके सारी क्लिपों को ऐड करना होगा। कुल मिलाकर हमें 4 क्लिपों की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें हम एडिट करेंगे कुछ इस प्रकार। इन क्लिपों को हम एक लेवल में एडजस्ट कर देंगे ताकि स्मूथनेस और कुछ गड़बड़ ना हो। चारों क्लिपों को एक लेवल में करने के लिए चारों क्लिपों को सेलेक्ट करके इन्हें एक लेवल में कर देंगे। आगे से कर देंगे। क्लिप को सेलेक्ट करने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर शेड को इंक्रीज करना है कम से कम -1100 पर। उसकी हाइट को कम करके एडजस्ट करना है और इसको साइड में मूव कर देना है कुछ इस प्रकार जैसे मैं कर रहा हूँ। इसकी हाइट को इंक्रीज कर देंगे। इसी प्रकार सेकंड क्लिप को सिलेक्ट करके इसके जेड एक्सेस को -900 तक रखना है कम से कम। उसकी हाइट कम कर देना और इसे थोड़ा साइड में कर देना है कुछ इस प्रकार। इसकी हाइट को भी थोड़ा सा कम करना है। एंड अब थर्ड क्लिप को सिलेक्ट करके इसके जेड एक्सेस को मैक्सिमम 500 तक रखना है एंड इसके हाइट को भी थोड़ा सा कम करना है मैक्सिमम बहुत ज़्यादा। इसे भी थोड़ा सा साइड में कर देंगे ताकि ये क्लिप हमें आसानी से दिख पाए। थोड़ा वापस फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करके हमें इसका थोड़ा ट्रांजेक्शन जेड एक्सिस को थोड़ा सा कम करना है। फोर्थ क्लिप को ऐड करके इसके जेड एक्सिस को 50 तक रखना है एंड इसकी हाइट को कम कर देना है एंड इसको थोड़ा सा स्वाइप करके साइड में रख देना है। सबको थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आप सारे क्लिपों को सेलेक्ट करके थोड़ा आसपास से सेलेक्ट करके थोड़ा मूव ट्रांजिशन में जाके थोड़ा साइड में रख सकते हैं ताकि एक क्लिप आसानी से दिख सके हमें। गाइस अभी हमें अलाइनमेंट में जाकर कैमरा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और उसे ऐड कर लेना है। धीरे धीरे हमें सारे अलाइनमेंट को कैमरा 1 में ऐड कर लेना कुछ इस प्रकार। सारे एलिमेंट ऐड होने के बाद हमें देखना है कि ये ठीक प्रकार से ऐड हुए कि नहीं हुए। हमें बार बार चेक करते रहना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इसको एडजस्ट करके आगे लाना है और क्लिपों के अकॉर्डिंग इसे अपने एंगल में रख देना है। एड मूव एंड ट्रांजिशन में जाकर इसके जेड एक्सिस को जूम करना होगा। जेड एक्सिस को हमें थोड़ा एडजस्ट करके देखना होगा। यहाँ पर एक की फ्रेम लगाकर दूसरे की फ्रेम आगे लगाकर इसके जेड एक्सिस को 900 पर रखना होगा एंड तीसरे की फ्रेम आगे लगाकर इसके मूव एंड ट्रांजिशन जाकर इसके जेड एक्सिस को जूम करना होगा एंड दूसरे पिक्चर के सामने लाना होगा। हमें ये की फ्रेम बहुत बारीकी से लगाने होंगे ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, अन्यथा इसमें स्मूथनेस घटनी नहीं चाहिए। हमें जेड एक्सिस को जूम करके एक ही फ्रेम लगाकर
एल्ग्रो के सामने लाकर एक की फ्रेम लगानी होगी। अब यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और दूसरी की फ्रेम ऐड करके जेड एक्सिस को जूम करेंगे और ड्रू राठी के फोटोज के सामने लाएंगे। एक की फ्रेम ज़्यादा लगी हो, इसे हम माइनस करेंगे। कुछ इस प्रकार ये स्मूथनेस बनी रहेगी। अब हमें कर्व में जाकर इसके कर्व को फोर्थ वाला कर्व सब में ऐड करना होगा। आप कोई भी कर सकते हैं, सब में स्मूथनेस बनी होगी। सारे अलाइनमेंट को कैमरा ऑब्जेक्ट के लेवल में लाने के लिए सारे क्लिपों को सेलेक्ट करके तीसरे कटआउट को सिलेक्ट करके हम इसे लेवल में कर देंगे। कुछ इस प्रकार देख लीजिए आप। एंड बूम, ये क्लिप बनके हमें रेडी है। अब कैमरा ऑप्शन में जाकर फोकस डिस्टेंस को इंक्रीज करना होगा। आगे एक की फ्रेम लगाकर एक की फ्रेम यहाँ लगाकर साइड में थोड़ा सा इसके इंक्रीज करना होगा और 1650 के आसपास इसे रखना होगा। कृपया इसे यहाँ से हटाकर आगे रख देंगे ताकि स्मूथनेस बनी रहेगी। एक की फ्रेम यहाँ लगाकर दूसरे की फ्रेम इनके बाजू में लगाकर इसके फोकस डिस्टेंस को कम कर देंगे ताकि फुटेज एकदम क्लियर दिखे। अब हम एक की फ्रेम यहाँ ऐड करेंगे, दूसरी की फ्रेम जस्ट इसके बाजू में ऐड करेंगे। कुछ इस प्रकार देख लीजिए आप। एंड इसके फोकस डिस्टेंस को कम करेंगे। मैक्सिमम हम इसे रखेंगे 391 के आसपास। एंड एक ही फ्रेम यहाँ ऐड करके थोड़ा सा इंक्रीज करके इसे यहाँ रखेंगे और इसके फोकस डिस्टेंस को हम 200 के आसपास रखेंगे। अब कर्व में जाकर सारे की फ्रेम में तीसरे नंबर वाला कर्व ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार। हमारा ये एनिमेशन 80% बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें फोल्ड की बारी है, यानी फोल्ड इफेक्ट की। अब आपको इफेक्ट में जाना है एंड सर्च करना है पेज कर्व कुछ इस प्रकार, और ये इसके स्टैंडर्ड सेटिंग को और ऑन करना है और इसके प्रोग्रेस को थोड़ा बढ़ाना है। मैं अपने हिसाब से ऐड कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। एक ही फ्रेम आगे लगाकर दूसरी की फ्रेम आगे लगाकर इसके प्रोग्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। देखिए कितनी स्मूथ लग रही है फोटो। प्रोग्रेस को शायद 80 के आसपास और एंगल को 60 के आसपास रख सकते हैं। इसी प्रकार आपको सारी क्लिपों में यही वाला इफेक्ट ऐड करना है और एडजस्ट करना है आपके हिसाब से। ये इफेक्ट जल्दी जल्दी ऐड कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। गाइस ये एनिमेशन बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं।